हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। तो बेसिकली कुछ चीजें डिस्कस करते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, हालांकि हमने पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस। तो पहले देखिएगा, लीनियर हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम, दिस इज द फोर्थ चैप्टर। हमने कोफिशिएंट्स और डिग्री की बात की थी, अगर आपको याद होगा। पॉलिनोमियल्स में हमने ये बात किया था कि अगर 2x स्क्वायर प्लस 5x है तो इसकी डिग्री जो है वो है 2, क्योंकि पावर क्या है 2। तो जिसकी डिग्री 2 होती थी उसका नाम होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ बच्चे क्लिक कर रहे होंगे, कुछ को समझ आ रहा होगा। सेकंड था कि अगर कोई इक्वेशन है 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 3, और इसमें अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री है इस इक्वेशन की 3 और इस इक्वेशन का नाम होता था क्यूबिक इक्वेशन। डिग्री 2 वाली क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाली क्यूबिक। हमारा टॉपिक है लीनियर। तो लीनियर है क्या? बेसिकली 3x प्लस 4, दिस इज द लीनियर। जहां वेरिएबल की डिग्री, अभी सिर्फ मैं लीनियर पढ़ा रही हूँ, लीनियर का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। जहां भी वेरिएबल की डिग्री सिर्फ 1 हो, इस केस में जो डिग्री है वेरिएबल की दैट इज 1, तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन। ये है आपकी लीनियर इक्वेशन। ये मैं पिछला ही रिकैप करवा रही हूँ। पॉलिनोमियल्स में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है अबाउट कोफिशिएंट्स, अबाउट डिग्रीज, याद रहा होगा। तो इस तरह से हमने बात की थी, जब भी वेरिएबल की पावर जो है वो 2 हो, वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट बिकम्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हुई 2, इसका नाम हुआ क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 क्यूबिक और डिग्री 1, x की पावर क्या है 1, तो ये है लीनियर इक्वेशन। एक चीज तो क्लियर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रही होगी कि इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं जिनकी डिग्रीज जो है वो 1 होने वाली हैं। इज इट क्लियर? अब मैं ये तो हमने बात कर ली। अब चीज आई कि 2 वेरिएबल्स क्या है। अब बात आई कि ये 2 वेरिएबल्स क्या है। तो आप देख रहे हैं, देखिए यहां पे वेरिएबल x है, तो ये इन 1 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल्स का मतलब है मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी लिख रही हूं और इसी के ऊपर हम काम करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दिस इज ax प्लस by प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इसीलिए क्योंकि वेरिएबल x और y वेरिएबल है, उनकी डिग्रीज क्या है 1 1 है। तो 1 डिग्री होने के कारण ये इक्वेशन हुई लीनियर। और इसमें मुझे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x में और एक y, दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो ये है इन 2 वेरिएबल। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जहां हम a की बात हम बात करें कि a और b क्या है, दे आर रियल नंबर्स एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो वो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a और b जो है वो 0 नहीं होने चाहिए। अगर a 0 हो गया तो by प्लस c बचेगा, तो 2 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट खत्म। अगर b होगा तो x प्लस c बचेगा। तो a b नंबर्स है, रियल नंबर्स है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर आपको पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड वेयर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल इज नोन एज कांस्टेंट, तो c इज कांस्टेंट टर्म।
c क्या रहेगी हमारी कांस्टेंट टर्म रहेगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c जो है वो आपको याद रखनी है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 4 की, दैट इज एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, यहां से शुरू करें। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेट अस डिस्कस दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट पेन के कॉस्ट से ट्वाइस है, ये हमें कहा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स दिस स्टेटमेंट। और इसमें हमें थोड़ा सा हिंट दिया कि नोटबुक को x ले लेना है और पेन की कॉस्ट को y ले लेना है। हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस क्वेश्चन में आप एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करें। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ₹x and cost of pen is equal to ₹y। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x वेरिएबल और y वेरिएबल इन्वॉल्व कर लिया। अब कंडीशन दी थी कि सिंस कॉस्ट ऑफ नोटबुक, NB फॉर नोटबुक, इज ट्वाइस देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन दे रहा है दिस इंप्लॉइज कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x और x क्या है, ट्वाइस ऑफ y। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 2y, इसको इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसे देखें तो ये है ax प्लस by, x और y इसमें इन्वॉल्व है और कांस्टेंट क्या है इसमें, 0, which is the required linear equation in two variables, linear equations in two variables। That's it। हमें कुछ कंडीशन दी थी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस ऑफ y है, तो एक कंस्ट्रक्ट करिए लीनियर इक्वेशन। So this is the required linear equation in two variables। Let us see the second question of this exercise। So the second question of this exercise is, it is given to us, express the following linear equation in the form of, question number 2 है, हमें कुछ equations दी हैं, उन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बताई थी आपको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है। सो and indicate the values of ABC in each case। So first part is, the equation is 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, अगर आप इसे ध्यान दें तो ये लीनियर है क्योंकि पावर्स 1 1 है और 2 वेरिएबल्स हैं। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में एक बताना है और हमें ab की वैल्यूज और c की जो वैल्यूज है वो भी मेंशन करनी है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। इस तरह से थ्योरी बनेगी इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ गिवन इक्वेशन इज, दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, ये हमें गिवन है। अब आप इधर देखें तो मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो किस तरह से है कि मेरा राइट साइड पे 0 है, राइट साइड पे कोई भी टर्म नहीं है। तो जो भी टर्म राइट साइड पे है पहले मैं उन सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर बन जाएगी आके ये नेगेटिव और इधर बच गया मेरे पास 0। बिल्कुल सिंपल स्टेप है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में राइट साइड में 0 है तो हमने राइट साइड में भी कोई टर्म वहां पे नहीं रखनी है। आगे करेंगे हम कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। ठीक है, तो हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया
ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, अब वेयर क्या बनेगा, a इज इक्वल टू, बात हुई थी कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ y इज b एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट ऑफ x इज a दैट इज 2, b की बात करें कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, b होता है कोफिशिएंट ऑफ y, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो है मेरे पास -9.35। ध्यान रखना है बच्चों, जो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसमें सारे साइन क्या थे, पॉजिटिव थे। बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को, सारे साइन क्या थे स्टैंडर्ड इक्वेशन में, पॉजिटिव थे। अब जो भी इक्वेशन में नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होगा वो हम ए बी सी के साथ लेके आएंगे। स्टैंडर्ड साइन इक्वेशन का प्लस ही रखेंगे, जो भी नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ सी वाली टर्म के साथ माइनस साइन था तो उसे हमने माइनस साइन को सी के साथ ले लिया। इज इट क्लियर? तो बस इतने सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भी कि क्या है। वो भी सेम ही क्वेश्चन है कि हमें किसी इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में और abc की वैल्यूज मेंशन करनी है। सो इन केस ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस बार इक्वेशन इस तरह से दी हुई है। ठीक है, x माइनस y अपॉन 5, पहले हम इसे डिनोमिनेटर जो बन रहा है इसका, जो उसे कैंसिल करते हैं। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन, दिस इज x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन इक्वेशन। इसे सॉल्व करने के लिए पहले 5 को एलसीएम ले लेंगे, 5 का एलसीएम ले लिया, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये बन जाएगा 5x माइनस y, 5 से 5 को कट किया तो 1 इंटू y इज y एंड माइनस, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 5 को डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, जो बचता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करें हैं, 10 5 50 इज इक्वल टू 0। जो हमारे एलसीएम लेने का प्रोसेस जो हमारे नंबर सिस्टम में है, सेम हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी एलसीएम उसी फॉर्मेट में लेते हैं। दिस इज 5x माइनस y माइनस 50 इज इक्वल टू, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 zeros और zeros। दिख रहा होगा आपको, ये बना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखते हैं, तो आगे लिखेंगे कंपेयरिंग वन विथ किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम इसे कंपेयर करते हैं। तो देखिए ये क्या बनने वाला है, यहां से अगर हम बात करें व्हाट इज a फ्रॉम हियर, कोफिशिएंट ऑफ x इज a, x का कोफिशिएंट क्या है 5, कोफिशिएंट ऑफ y इज b, तो b क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो 1 इंटू y दैट इज -1। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साइन पॉजिटिव है, जो भी नेगेटिव होगा वो b a b c के साथ आ जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 है। And what is c, that is constant term, that is -50. So this is the way how we solve question number 2. Coming to its third part. इसका थर्ड पार्ट अगर हम डिस्कस करें, then the third part is, see the third one, this is minus 2x plus 3y is equal to 6. ठीक है, so let us start. Given equation is, first of all, given equation, this is minus 2x plus 3y is equal to 6. मुझे क्या करना है, जो भी राइट साइड में नंबर है उसे उठा के लेफ्ट साइड लेके आना है, पॉजिटिव है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसे मैं नंबर 1 दे रही हूं, वही है, बहुत आप खुद कर पाएंगे। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किससे कंपेयर करें, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। व्हाट इज a हियर, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या लगा है -2। व्हाट इज b हियर, कोफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या लगा है 3। What is c here, c, that is -6. So these are the
3 वैल्यूज ऑफ ए बी सी। कमिंग टू इट्स फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, देन फोर्थ पार्ट इज x इज इक्वल टू 3y। अब बच्चे कहेंगे ये कैसी इक्वेशन है? देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दिस इज x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारा काम है सबसे पहले राइट साइड को खत्म करना, तो इसे मैं लिख रही हूं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। लिखा कुछ क्या है यहाँ पे, मैंने राइट साइड पे टर्म उठा के लेफ्ट साइड शिफ्ट कर ली। अब यहाँ पे जो टर्म मिसिंग होती है ना वो 0 होती है। ये x है, ये y है और c नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मींस कि वो 0 रही है। ठीक है, तो इसे हम नंबर 1 देते हैं और यहाँ लिखेंगे अगेन कंपेयरिंग 1 विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट अच्छी तरह से करना है। व्हाट इज a हियर? कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1। व्हाट इज b हियर? b का कोफिशिएंट दैट इज -3 और c नहीं है कुछ भी तो 0। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। कमिंग टू इट्स फिफ्थ पार्ट, तो देखिए उसे सॉल्व करें हम। The fifth part of this question is 2x is equal to minus 5y. Same question as fourth. So let us start this. First of all, we will write given equation. This is 2x is equal to minus 5y. पहला काम है हमारा राइट साइड को माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, खत्म ही कर देना। इसे आप 1 दे देंगे और यहाँ लिखेंगे आप कंपेयरिंग 1 विथ किसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों को लग रहा होगा इसमें सर्कल के अंदर क्यों लिख रही हूँ। जब भी हम किसी इक्वेशन को नंबरिंग करते हैं ना इक्वेशन की, तो उसे 1 से एनसर्कल करते हैं। इक्वेशन 1 2 3 उन्हें हम जैसे इक्वेशन 2 को सर्कल करेंगे, 3 को सर्कल करेंगे, इनका मतलब होता है इक्वेशन का नंबर। और अगर हम विदाउट सर्कल करें तो इट मींस कि नंबर 2 इटसेल्फ। ठीक है, तो कंपेयर किया व्हाट इज a हियर, x के साथ जो नंबर है कोफिशिएंट ऑफ x। b की बात करें दैट इज 5 और c जो है यहाँ से मिसिंग है तो c का मतलब क्या होगी 0। चलिए c इज सिक्स्थ पार्ट। द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3x प्लस 2 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी जो बात कर रहे थे जो नंबर मिसिंग है 3x, y वाली टर्म मिसिंग है, इट मींस कि दैट विल बी 0। सो लेट अस स्टार्ट। गिवन क्या हमें गिवन इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। गिव दिस वन, आगे कमांड देंगे कंपेयरिंग 1 विथ रादर इक्वेशन 1 विथ किससे ax by plus c is equal to 0 से। What is a here? Coefficient of x that is 3. What is b here? Coefficient of y. यहाँ नहीं है y, तो y नहीं है तो y वाली टर्म नहीं है तो b क्या होगा 0। What is c? That is constant term. तो c क्या है यहाँ पे 2. So this is part 6. Coming to सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, आपने बैठ के एक बार खुद करने हैं। खासकर साइंस का ध्यान रखना है, मिसिंग नंबर्स का ध्यान रखना है और जो फ्रैक्शन में होंगे उनको ध्यान से करना। कमिंग टू सेवेंथ, दिस इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या मिसिंग है x टर्म। सो लेट अस स्टार्ट। गिवन व्हाट इज गिवन टू अस, दिस इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गिव दिस वन, कंपेयर करना है इसे, तो हम कमांड देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किससे विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x नहीं है, जो नहीं है तो वो क्या है 0, तो a 0। b की बात करें y के साथ 1 और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म दैट इज -2। कमिंग टू 8th question. So the 8th part is, this is the last part, 5 is equal to 2x। 5 is equal to 2x, ये भी इक्वेशन ही है।
ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज गिवन इक्वेशन इज दिस इज 5 इज इक्वल टू 2x. ऐसा करते हैं 2x को पॉजिटिव ही रखते हैं और इस 5 को उठा के उधर ले जाएं तो आपके पास सारी टर्म्स एक साइड शिफ्ट हो गई और बाकी रह गई 0 राइट साइड में. ठीक है, गिव दिस वन. आगे लिखेंगे कंपेयरिंग. मैंने ना जो x वाली थी उसे मैंने पॉजिटिव रहने दिया है. ठीक है, और इसे उठा के उधर ले गए. कंपेयरिंग 1 विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वेयर a इज इक्वल टू 2, b नहीं है y वाली टर्म तो 0 और c की बात करें तो -5.